बहुत सारे लोग कैल्शियम के चक्कर में, जैसे कैल्शियम है ना, तो वो सारे का सारा चूना कली जो हम दीवारों पे कभी करते थे, हाँ जी, वो सारा चूना कली पीस के उसमें फ्लेवर डाल के वो आपकी सारी कैल्शियम बिक रही है। जो चाहे आपकी कैल्शियम की गोलियां जो है, या हाँ, माइग्रेन जितना भी जिसको हो रहा है ना, आधे सर का दर्द या माइग्रेन वगैरह, वो सारे के सारे मैदे के एच पिलोरी के पेशेंट हैं। हार्ट के प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा सोर्स मैदा है। मैदे का सबसे बड़ा दुश्मन मैदा है, मैदा। और हम खाई जा रहे हैं धड़ाधड़। इस वक्त कैंसर कॉज में एक सबब बहुत बड़ा आपकी डबल रोटी भी है। कोई भी तुसी चीज फ्रिज च रख के मरीज ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣੀ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣੀ, ਨਾ ਕੱਚੀ ਨਾ ਪੱਕੀ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी दूध की बात की। दूध जो है वो ही दूध जो गाय या भैंस का है, या वैसे तो गाय और भैंस के दूध पे भी एक डिस्कशन होनी चाहिए, एक अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक मसला चल रहा है पाकिस्तान में। और दूसरा ये है कि टी वाइटनर्स हैं या इस किस्म की और बहुत सारी चीज़ें आ गई हुई हैं उसमें, तो आप उसकी बात कर रहे थे जो आपने केमिकल का बताया ये उसमें। मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार साहब के चीफ जस्टिस थे जब, उसके दौर में हुआ था ना, कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में टी उठा लिया, वाइटनर इनको का, हाँ बुलाया जी था, जी तो जी, टी वाइटनर्स की बात ओपन हो गई थी और कहा गया उसके था बाद कि लिखा सर ऑर्डर था कि उसके ऊपर लिखा जाए कि, जाए क्योंकि कि उन्होंने दूध पूछा था, नहीं, नेशनल उन्होंने पूछा नेशनल था मिल्क कि नहीं। आपकी दूध की, जब उनका डाटा उठाया गया हाँ तो पता चला कि जनाब ये कोई 84 लाख लीटर दूध जो है ये इनके पास से बिकता है। बिकता है, कैसे बिकता तो है? उन्होंने कहा यार आता इतना कितों, दूध कहाँ से आंदा आंदा कितों, कित्थों है, हाँ, ਇਹ ਦੱਸੋ। हाँ, उन्होंने कहा जी आंदा कित्थों है, ਉਹ जरा ਉਹ भी डाटा लेके आओ। हाँ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, हाँ जी जिन्होंने उठाना था वो ले गए होते पहले ही। जी जी, तो उन्होंने कहा जी आंदा कित्थों है, उन्होंने कहा जी कलैक्शन सेंटर ने ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान हाँ ਚ, जी, उन्होंने कलैक्शन सेंटर ਦਾ डाटा ਜਦੋਂ डाटा ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, तो उन्होंने कहा जी ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ 16 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। हाँ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸੋ 16-18 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਆਉਂਦਾ आंदा है, ਤੁਹਾਡੀ हाँ, ਇਨਪੁਟ ਆ हाँ, ਤੇ ਆਊਟਪੁਟ ਤੁਹਾਡੀ 84 ਲੱਖ ਹੈ, 84 किस तरह ਤੇ की? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ हाँ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। हाँ, तो फिर उन्होंने पैंतरा बदला और उन्होंने कहा जी ये टी वाइटनर है, ये तो काली पत्ती का जो कावा होता है उसਨੂੰ चिट्टा करना चिट्टा है। करना है। तो भाई बात ये है कि जिस मुल्क में हम चिट्टे करने के पीछे हैं, मतलब इस वक्त बहुत सारे लोग अपना रंग अपना गोरा रंग भी करने गोरा के कर, चक्कर में, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग कैल्शियम के चक्कर में, जैसे कैल्शियम है ना, तो वो सारे का सारा चूना कली जो हम दीवारों पे कभी करते थे, हाँ जी, वो सारा चूना कली पीस के उसमें फ्लेवर डाल के वो आपकी सारी कैल्शियम बिक रही है। जो चाहे आपकी कैल्शियम की गोलियां जो है, या सर तुसी पता नहीं आज की करके जाना साढ़े नाल। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। नहीं, अभी तो आप मतलब टी वाइटनर से हटे थे, आपने टी कैल्शियम की वाइटनर गोलियां जो है भी ना किल जी, कर वो दी हैं टी सर। वाइटनर जो है सर, अब वो मेरा कोई कसूर नहीं है, रात में तुसी तो खान लब्बे ना, मेरा कोई कसूर नहीं। टी वाइटनर जो है ना सर, वो तो वैसे ही नुकसानदेह है ना, नुकसानदेह, पॉइजन है, उसको तो पॉइजन उसकी है। तरफ तो जाना ही नहीं। टी वाइटनर पे जाने का मतलब है कि हम अपने आप को अपने अंदर खुद जो है ना वो ड्रोन अटैक कर रहे हैं। हाय हाय, अच्छा। और जो रह गया वो दूध जिसकी हमने बात की है, जी जी, तो वो दूध के अंदर भी ये पत्ती डालना जो है वो भी जुर्म है। टी वाइटनर के अंदर तो है ही है है ना, ही है, वहां तो टी वाइटनर का अपना एक नुकसान है, नुकसान है वहां नहीं। पे आप वो दोनों का जो मिक्सर वो जो अगर भूल एक्चुअल जाएंगे, दूध हो और एक्चुअल पत्ती हो तो उनका कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं है। नहीं ठीक। तो इतने जो लोग यहाँ पे चाय के बगैर एडिक्ट हुए हुए हैं और वो कहते हैं कैफीन और पता नहीं क्या क्या सारा कुछ, तो हाउ दे आर सर्वाइविंग, कि उनका जो है वो सर्वाइवल रेट जो सर है फिर बढ़ता जाए। उनके देख लीजिए ना, सर में दर्द, माइग्रेन हेडेक, वगैरह, माइग्रेन, हाँ। माइग्रेन जितना भी जिसको हो रहा है ना, आधे सर का दर्द या माइग्रेन वगैरह, वो सारे के सारे मैदे के एच पिलोरी के पेशेंट हैं। अब आप मैदे के कहेंगे ये पेशेंट एक नई काम आ गई। नहीं नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है सर, लोगों को नहीं पता ना सर इसमें मतलब। मैदे के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में, अकॉर्डिंग टू WHO, उनकी रिपोर्ट के जी मुताबिक जी, दुनिया की आबादी इस वक्त तकरीबन 7.5-8 अरब के 8 के करीब, 8 हाँ अभी जी, हुई नहीं, हुई चले नहीं। हम 8 भी कंसीडर आप कर लें। गूगल करते हैं तो 8.1 या 8.2 ओके, पता नहीं इतना कुछ देते 8 हैं अरब उसमें। अगर दुनिया की आबादी है, तो जो एच पैलोरी का पेशेंट है मैदे का, एक जी बीमारी उससे आगे जा जी चुकी हुई जी है, जी, वो एच पैलोरी या हेलिकोबैक्टर पैलोरी, उसका क्या है कि वो आपके यानी दुनिया में इस वक्त मरीजों की तादाद जो है वो 4 अरब 97 करोड़, मोर देन हाफ, निसफ से ज्यादा आबादी मोर इसका देन हाफ। शिकार है, हो चुकी हुई। और क्या सिम्टम्स हैं या क्या रीजंस हैं या क्या क्या सर क्या रीजन उसका पहले हम डिस्कस कर लेते, फिर जी जी, सिम्टम सिम्टम्स दूंगा। पे, हाँ। सबसे पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी
जो है वो जौ की रोटी, जौ का दलिया तनावल फरमाया। आप सल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कम, बड़ी रेयर सी गंदम की रोटी तनावल फरमाई, लेकिन आप सल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी भी कोई मैदा की चीज बनी हुई चखी भी नहीं। अल्लाह अकबर। कुरान आपका जो है उसमें सूरह रहमान में अल्लाह फरमाते हैं वल हब्बु जुल अस्फ वर रेहान फबैला रब्बिक मात का ज़बान। तो वल हब्बो का माना है और भूसा वाला अनाज, भूसे वाला अनाज। अरे अरे, और हम क्या कर रहे हैं, हम सफेद आटा खरीदते हैं, रोटी चिटी पक दी है, वाह वाह वाह, सब और खुश। वो बाद में चाहे ऐसे करके चिंगम की तरह चिंगम बन जाए, तोड़नी हाँ पड़े जी, और हाँ हम जी। चबा चबा के थक जाएं, लेकिन निगलते हैं। तो वो टॉकिंग अबाउट होल व्हीट जो है उसकी बात कर रहे हैं, भूसे वाला, ये कौन या सा होता है? पूरा होल होल व्हीट, व्हीट, उसमें एज इट इज, एज उसमें इट से इज कुछ एक्सट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, नहीं, कुछ नहीं निकाला और हुआ। वो भी पत्थर की चक्की का हो। आजकल ये जो चाइना चक्कियां आ गई वो इतना बारीक कर ग्राइंडेड, हाँ देती जी, हैं हाँ जी। कि आपका जो वो फाइबर है उसके अंदर, वो उसी के अंदर ही बर्न हो गया, जल बर्न गया, हो जाता उल्टा कार्बन बन गया, कार्बन। और अरे ऊपर से ये हाइब्रिड बीज है सर, बायोलॉजिकल वॉर है। कौन समझेगा यहाँ बायोलॉजिकल वॉर क्या होती है और हमारे 80, साथ क्या हो रहा है। ओए होए, ओए और होए। और वो जो चीजें थी, मतलब वो, अब उम्मत इस वक्त देखिए हमारे इस वक्त क्या कर रही, किसी से पूछें कि जौ की रोटी कभी चखी है सारे रहते हैं नहीं भाई, कभी भी नहीं। वो अच्छा घर वालों को बनानी भी नहीं आती, मैं ट्राई की है, वो होता ये है कि वो थोड़ी सी हार्ड नहीं बनती सर, है, बड़ा उसमें उसका आसान है, आटा बड़ा गूंदना आसान ना है, उसका बड़ा मुश्किल आसान है। होता है, वो तो वो थोड़े जिसने हाँ, दूसरा आटा पान देना। जिसने वो गलत है, जिसने जिसने मकई की रोटी, जिसको आटा गूंदना आता है और मकई की रोटी बनानी आती है, जौ की रोटी उसके लिए बड़ी आसान है। वही उसके मेथड है, लिए सेम उसके आसान है बाद उसमें, तो उस वो मतलब मेथड आजकल वही की बहुओं के लिए जो गोल रोटी बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गया है कि ये वही हो गया, जौ की रोटी जो है। वही हो गया। तो हमें अब उम्मत क्या कर रही है, सबसे टॉप पे मैदा है, जी, सेकंड नंबर पे अब गंदम है। मैदा नान जिससे जी, होते हैं वो मैदा है ना मैदा जी, जिससे मैदा नान बनता नान है, बनते हैं, हाँ जिससे जी, पूड़ियां बनती हैं, पूरियां बनती जिससे हैं, आपकी डबल रोटी बनती खमीरी है, रोटी जिसको हम जी, कहते हैं, हाँ, सारा कुछ, हाँ जिससे जी, आपके तमाम बेकरी आइटम्स बनते हैं। हाँ जी। हार्ट के प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा सोर्स मैदा है, मैदे का सबसे बड़ा दुश्मन मैदा है, मैदा। और हम खाई जा रहे हैं धड़ाधड़। इस वक्त कैंसर कॉज में एक सबब बहुत बड़ा आपकी डबल रोटी भी है। किधर जाएंगे बैकअप सर। सर बट ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अवेयरनेस सर। अब ये जो चीजें हैं हमें कुरान और उससे जो रहनुमाई अल्लाह मिलती है ना, हमें अकबर, उसको भी देखना है। अल्लाह अब आ अकबर। गई कि वो हमने, अब उससे उससे आगे चलते हैं। इस वक्त पिज्जा, बर्गर, शवारमा, या उसके बाद जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, फ्रोजन फूड है। फ्रोजन फूड के बारे में अल्लाह कुरान में, मैं तो बात करता हूँ जी कुरान बिल्कुल में बिल्कुल, जाऊंगा। रेफरेंस बड़ा बड़ा खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत। सूरह काफ है, मैं और आप अपने बच्चे को भेजेंगे ना, बेटा इधर आओ बात सुनो, ये चीज लेके आओ, तो हम भेजेंगे तो वो क्या के लेके आएगा, या हम खुद भी चले जाएंगे तो हम क्या लेके फास्ट आएंगे। फूड ही लाएंगे ना। यस, हाँ और कुरान में अल्लाह ताला ने वो जो सहाबे काफ थे, जी जी जी, जब वो गार में थे, जब वो जागे, जागे। तो अल्लाह ने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ हमें भूख लगी है। तो अल्लाह ने कहा अब अपने में से एक को भेजो, इलाल मदीना, शहर की शहर तरफ की तरफ भेजो, भेजो, और उसे कहो जो इसके पास, जो आपके पास सिक्के हैं सिक्के। ये देकर भेजो, हम्म, और उसे कहो कि वो वहां से आपके लिए खाने पीने के लिए कुछ लेके आए, सामान लेकर आए। और अल्लाह ने साथ उसको नसीहत भी की वहां पे, अल्लाह ने फरमाया फल यंजुर अय्युहा अज़का तामन, के अल्लाह उम्दा, अकबर, अल्लाह उम्दा अकबर। और तरो ताजा ताजा लेके आना है ताजा सर। ताजा हम कैसा खाना, लेके आ रहे ताजा हैं। खाना लेके आओ, अब उम्दा और सूरह ताजा। सूरह बकरा में आ जाते हैं, अल्लाह चैप्टर अकबर। 2 वर्स 259, फन जुर इला तामे का व शराबे का लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक, खाने और पीने वाली चीजों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है। अरे सर अल्लाह मेरी और अकबर। आपके घर में फ्रिज में पड़ा आटा गल सड़ रहा है, उसके अंदर टमाटर गल सड़ रहे हैं, उसके अंदर दूध गल सड़ गया, उसके अंदर गोश्त पड़ा है तो गल सड़ रहा है। नमी, नमी का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। मॉइस्चर तो नहीं खत्म हो ये सकता, हाँ, देखें, उसमें। ये कपड़े हैं, अगर खवातीन ने धो के डाले हैं, शाम को उतारे, जब उनको तय करके कपड़ में रख रही होती हैं, तो जिस कपड़े में माइनर सी जस्ट ओनली 5% नमी होगी, मॉइस्चर होगा, उसको साइड पे, डाइनिंग पे, कुर्सियों पे, सोफे पे, कहीं वो जब हर तक घर खत्म में नहीं हो जाती जब नमी तक उसमें खत्म से, नहीं हो जाती वो हाँ, फैलाए होते फैलाए हैं। होते हैं। और जो अच्छा, उनको तय करके जो 5% से मॉइस्चर है, हाँ। उसको तय करके हम उसमें क्यों नहीं रखते, कपड़ में उनके साथ क्यों नहीं रखते।
उल्ली आएगी, ताफन फंगस आता है, लगेगी, ताफन ताफन आता है, होगा, बदबू होगी, बदबू सारे होती है, कपड़े स्मेल खराब आती है, होंगे। स्मेल आती है, हाँ सर हाँ, कितनी नमी है, माइनर सी। माइनर से, हाँ, दीवार पे नमी हो तो प्लस्तर उखड़ता है, रंग रंग पेंट पेंट कलर साफ, खराब होता है, हम्म, टेक्सचर खराब होता है। बाथरूम में नमी आ जाए तो टाइलें गिरती टाइलें हैं, गिरते हैं, पत्थर भी लगा हो तो गिर जाता है। और एक ठीक, पूरे फिजा में जो है फिजा एक में। एक वो मॉइस्चर सा होता आप है। मुझे ये बताइए कि फ्रिज खोल लें तो मॉइस्चर कितना है, नमी है कितनी है? ही सारा कुछ है ही, तो फिर वो तो उसमें फिर जो चीजें पड़ी हैं वो क्या ठीक है? वो उम्दा और तरोताजा हैं, वो गलने सड़ने का अमल नहीं है। अब मैंने किसी से पूछा कि जनाब आपके गोश्त फ्रिज में, एक पेशेंट था, मैंने कहते जी आज ही हम, आपने यखनी बताई आज ही जाके आप बना, बल्कि हम जा रहे हैं गुजरात की तरफ, तो हमने अभी घर में गोश्त पड़ा है, पर- हमने अभी उनको कहना है घर जाने तक यखनी तैयार होगी, हम पेशेंट को पिलाएंगे, आप कह रहे हैं तो पिलाएंगे। मैं कैसे गोश्त कब आया? कहते जी वो कोई पिछले संडे को आया। तो मैं कहा यार अब तो आज फ्राइडे हो गया हुआ है, एक दिन के बाद फिर संडे आ रहा है, हाँ, तो पकाया क्यों नहीं? कहते सर बस जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं कहा लाके रखा क्यों था? कहते जी इसलिए रखा कि जब जरूरत पड़ेगी पका लेंगे। तो मैंने कहा क्या कसाई नहीं मिलेगा, गोश्त नहीं मिलेगा जो पड़ा है? मैं कहा जी सॉरी, वो इस पेशेंट को नहीं देना। नहीं देना, मैं अपने पेशेंट का इलाज अगर करता हूँ और मेरा अल्लाह उसमें रिजल्ट देता है, तो उसकी वजह एक ही है कि मैं पहले कुरान की इन आयतों को और इन हदीसों अल्लाह को अकबर। उस पर अमल करवाता हूँ कि भाई फ्रिज में नहीं जाना। फ्रिज में चीज कोई भी तुसी चीज फ्रिज च रख के मरीज ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣੀ ਤੇ फ्रिज ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣੀ, ਨਾ ਕੱਚੀ ਨਾ ਪੱਕੀ, ਤੇ मत, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ मतलब ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। डायरेक्ट ए नहीं है कि तुसी फ्रिजो कड़े क्योंकि कोई सालन खुआता है, तुसी सालन दे इंग्रेडिएंट्स जड़े गए टमाटर या मिर्च या कोई भी चीज धनिया नहीं या व्हाटएवर, सर, कोई भी नहीं, कोई सब्जी कोई भी आपने नहीं, लाके एक दिन के लिए रख दी, पहले रख दी या व्हाटएवर, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं।